Hello, my dear students. This is your English teacher. Today I am going to start class 8th English NCERT chapter number 3rd, and that is poem The Ant and the Cricket. So let's start the poem. A fable is a story often with animals as characters that convey a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance which is as true of four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. तो ये जो पोएम है ये एक फेबल स्टोरी है जिसमें कि एनिमल्स हैं वो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं जो कि हमें एक मॉरल देते हैं यानी कि एक सीख देते हैं। और इस पोएम में एक आंट है यानी कि चींटी और दूसरा कौन है क्रिकेट जिसे हम घिंगूर कहते हैं। उस क्रिकेट के फोर लेग्ड हैं यानी कि उसके फोर लेग्ड के बारे में बताया गया है, उस क्रिकेट के बारे में बताया गया है। और ये एक ट्रू स्टोरी है जो कि सिग्निफिकेंस रिलेटेड है टू लेग्ड क्रिकेट के बारे में जो कि आपने देखा भी होगा। तो टू लेग क्रिकेट यानी कि टू लेग किसके होते हैं? टू लेग ह्यूमन बींग्स के बारे में होते हैं। तो अब हम इस पोएम को आगे पढ़ते हैं। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. तो एक सिली सा यंग क्रिकेट है यानी कि सिली मीन्स बहुत सुस्त टाइप का एक यंग क्रिकेट है जिसकी आदत क्या है? गाने गाने की। तो अकस्टम्स मीन्स होता है आदत। तो जब वार्म होता है यानी कि स्प्रिंग सीजन होता है, जब सूरज निकलता है तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा गाना ही गाता रहता है। उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है नेचर को देख के। जब स्प्रिंग और समर सीजन होता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो क्या करता है उस टाइम पे गाना ही गाता रहता है। लेकिन जब विंटर आने को होता है तो वो देखता है कि जो उसकी कपबोर्ड है वो क्या है? खाली पड़ी हुई है और उसके घर में कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करता है? कंप्लेन करना शुरू कर देता है। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. तो वो क्या करता है? कंप्लेन करते हुए कहता है कि कोई भी क्रम नहीं दिख रहा है, यानी क्रम मीन्स होता है छोटा सा खाने का पीस। अब उसके घर में कुछ विंटर आने को था तो उसके घर में कुछ खाने को बचा ही नहीं था और जो पूरी अर्थ है वो स्नो से कवर्ड है यानी कि उसे एक फूल तक भी नहीं दिख रहा था और जो ट्री है वहाँ पर उसे कोई भी पत्तियाँ भी नहीं दिख रही थी। Oh, what will become, say the cricket of me, at last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Away he set off to a mystery aunt to see if to keep him alive he would grant. तो जो क्रिकेट होता है वो अपने आप से कहता है कि अब मेरा क्या होगा? विंटर आने को है और मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो वो क्या करता है? स्टार्वेशन मीन्स होता है भूख से मरना और फेमाइन मीन्स क्या होता है? भूखा होना। तो क्या होता है कि जब वो भूख से मरता है या फिर जब वो भूखा होता है तो वो क्या करता है? फेमाइन और स्टार्वेशन मिलकर उसे बोल्ड बना देते हैं, ये सोचने के लिए उसे मजबूर कर देते हैं कि अब उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और जो ठंड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी तो उस टाइम पे वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा ट्रम्बलिंग होता है। ट्रम्बलिंग मीन्स होता है कंप पाना, जो क्या करते हैं? कंपते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रम्बलिंग कहते हैं यानी कि शिवरिंग। तो वो क्या करता है कि एक आंट के पास जाने के लिए सोचता है। वो आंट में क्या होती है? बहुत ज़्यादा कंजूस होती है। मिस्टरली मीन्स होता है कंजूस। तो वो सोचता है कि अगर वो आंट उसे खाने के लिए कुछ दे दे तो ही वो जिंदा बच सकता है। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ mouthful of grain he wished only to borrow, he would repay it tomorrow. तो वो क्या कहता है कि अगर वो आंट उसको रहने के लिए बारिशों में जगह दे दे और उसे थोड़ा सा जितना उससे हो पाए उतना ग्रेन दे दे जिससे कि उसका पेट भर जाए। और वो क्या कहता है कि वो उस आंट से क्या लेगा? उधार लेगा। बोरो मीन्स होता है उधार, और वो उस उधार को उसे कल वापस कर देगा, उसका उधार कल चुका देगा। If not, he must die to starvation and sorrow. अगर वो उसे उधार नहीं देगी या उसे कुछ खाने के लिए ग्रेन्स नहीं देगी, शेल्टर नहीं देगी तो वो क्या हो जाएगा? भूख से और दुख से दोनों से मिलकर मर जाएगी। Says the aunt to the cricket, I'm your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. तो जो
क्रिकेट होता है, जब वो आंट्स के पास जाता है वो उसे बताता है सब कुछ, तो जो आंट होती है वो क्रिकेट से कहती है कि हम आपके गुलाम भी हैं और हम आपके दोस्त भी हैं। लेकिन हम जो आंट्स होती है ना वो किसी से उधार लेती है ना ही वो किसी को उधार देती है। लैंड्स मीन्स होता है उधार देना और बोरो मीन्स होता है उधार लेना। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म? क्वाइट द क्रिकेट नॉट। तो जो आंट होती है वो क्रिकेट से कहती है कि माय डियर क्रिकेट, मुझे बताओ क्या तुमने अपने के लिए कुछ भी नहीं खाने के लिए बचाया है? जब वार्म था, जब गर्मियाँ थी, तब तुमने अपने के लिए खाने के लिए कुछ भी सेव नहीं किया? तो जो क्रिकेट होता है वो चुपचाप होके बोलता है कि नहीं, मैंने उस टाइम अपने के लिए कुछ भी सेव नहीं रखा। My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, say the aunt, and dance the winter away. तो जो क्रिकेट होता है वो आंट से कहता है कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता था स्प्रिंग के टाइम पे, और मैं पूरे दिन भर, दिन को रात को गाना ही गाता रहता था, और मैं नेचर को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता रहता था, और मैं हर टाइम पे गाना ही गाता रहता था। तो जब आंट सुनती है कि क्रिकेट ने पूरे समर में, स्प्रिंग में क्या किया है, गाना ही गाया है, अपने के लिए कुछ भी खाना सेफ नहीं किया है, तो वो उसे कहती है कि जाओ और फिर से गाना गाओ और दोबारा डांस करो और विंटर को भगा दो। Thus ending, the hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have true. Adapted from Aesop Fables. तो एंडिंग में क्या होता है, तो जब वो आंट भी उसे खाना देने से मना करती है, क्योंकि आंट क्या कहती है कि हम आंट्स ना किसी से उधार लेते हैं और ना ही किसी को उधार देते हैं। तो ये बात सुन के जो पुअर क्रिकेट होता है वो वहाँ से हैसली अपना विकेट उठाकर चला जाता है, बहुत ही दुखी मन से वहाँ से होके बाहर आ जाता है, यानी कि दरवाजे से वहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन जो इसमें पोएट हैं एसोप फेबल्स, वो कहते हैं कि कुछ लोग इसे फेबल कहते हैं, कुछ लोग इसे फेबल स्टोरी कहते हैं, जो कि ट्रू है। कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिनके 4 लेग्स हैं और कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिनके 2 लेग्स हैं। यानी कि जो पोएट है उनका कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छी तरह से जीते हैं, बहुत खुश होते हैं, अपने प्रेजेंट में बहुत खुश रहते हैं, लेकिन वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेव करना, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना भूल जाते हैं। अपने प्रेजेंट की हैप्पीनेस को देख के वो अपने फ्यूचर के जो सिक्योरिटी होती है उसको सेफ रखना भूल जाते हैं। यानी कि इस स्टोरी हमें क्या सीख देती है, ये स्टोरी हमें ये सीख देती है कि हमें अपना प्रेजेंट में तो अपना खुश रहना ही है, लेकिन साथ साथ में हमें अपने फ्यूचर को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। हमें अपने प्रेजेंट में खुश रह के ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कुछ फ्यूचर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे क्या हो सकता है हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से स्पेंड कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी गिव अस अ मॉरल ऑफ व्हाट वी शुड डू। Planning for our future should be done. We should be happy in our today, but at the same time, we have to make our future safe so that we can spend our life very well. I hope you guys have understood this poem very well and that you have learned it from the poem. You use it well from in your life. Thank you.